टाइम के बियॉन्ड एक ऐसी दुनिया जहां गॉड्स का आना शांति नहीं बल्कि फियर, डेथ और तबाही की शुरुआत होता है। जब एक गॉड अपनी डिवाइन पावर को कर्स में चेंजेस करते हैं तब इंसानियत के लिए सिर्फ केओस और डिस्ट्रक्शन ही बचता है। तब हर कोई बस सरवाइव करना चाहता है। एक ऐसी दुनिया जहां टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है और सरवाइव करने का मतलब अपनी डेस्टिनी को भी चैलेंज करना है। बियॉन्ड द टाइमस्केप एक ऐसा एनिमे है जो तुम्हें दिखाएगा कि असली खौफ क्या होता है और क्यों कभी कभी रियलिटी भी सबसे डार्क होती है। कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि इस दुनिया के आसमान के ऊपर एक सोता हुआ ब्रोकन गॉड है। फिर सीन हमें 6 साल पहले ले जाता है जब हमारा हीरो बचपन में आसमान को देख रहा होता है। तभी अचानक आसमान में वो ब्रोकन गॉड अवेकन हो जाता है और आसमान में एक जायंट आई अपीयर होता है। वो जायंट आई के खुलते ही जमीन हिलने लगती है, आसमान खून की तरह लाल हो जाता है और हर तरफ लोगों की चीखें गुजने लगती है। थंडर स्ट्राइक्स आसमान से गिरने लगती है और जो भी उनके कांटेक्ट में आता है पल भर में डस्ट में डिसअपियर हो जाता है। हर तरफ सिर्फ मौत, डिस्ट्रक्शन और केओस ही केओस दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में पूरी दुनिया तबाह हो गई हो। अब प्रेजेंट टाइम में हमारा हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम शू क्विंगशान है। वो बताता है कि 9 दिन पहले वो ब्रोकन गॉड 2 बार अपनी आंखें खोल चुका है और इस बार पूरा ताइगू सिटी बर्बाद हो गया। हर तरफ मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे। जो भी जिंदा था वो रेडिएशन की वजह से करप्ट होने लगा। दिन में दुनिया मॉन्स्टर्स की हो चुकी थी और रात में भूतों और अजीब क्रीचर्स का राज था। इस डिजास्टर के बाद पूरी सिटी के अराउंड एक मिस्टीरियस बैरियर बन गया जो अंदर की चीज को बाहर और बाहर की चीज को अंदर नहीं आने देता है। शू क्विंगशान कहता है कि उसे नहीं पता वो कितने दिन और सरवाइव कर पाएगा, लेकिन वो जीना चाहता है। फिर हमें शू क्विंगशान लाशों के बीच छुपा हुआ दिखाया जाता है। वो एक म्यूटेटेड बर्ड को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, बस थोड़ा और, जैसे ही ये नीचे आएगा इसका काम तमाम। तभी उस बर्ड के अंदर से एक स्केलेटन जैसा हेड बाहर निकलता है। ये देखते ही शू क्विंगशान लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है और एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। उसके बाद वो सब डेड बॉडीज को जलाता है और कहता है, काश अगले जन्म में तुम लोगों को इस देवता का चेहरा देखना ना पड़े। बैरियर हटने का वेट करते हुए शू क्विंगशान पूरी सिटी एक्सप्लोर करता है। वो मॉन्स्टर्स से बचते हुए फूड, मेडिसिन, हर्ब्स और वेपन सर्च करता रहता है। इसी बीच उसे एक कल्चरेशन टेक्निक मिलती है जिसका नाम था सी माउंटेन आर्ट। ये एक बॉडी कल्चरेशन टेक्निक थी जिसमें टोटल 10 लेवल्स थे। हर लेवल कल्टीवेटर को एक टाइगर जितनी स्ट्रेंथ देता था। 5 टाइगर्स मिलकर जेहाओ पावर बनाते हैं और 2 जाओ मिलकर कुई पावर बनती है जो समुंदर तक को हिला सकती थी। एक दिन शू क्विंगशान को वही मिस्टीरियस पर्पल लाइट दिखती है जो डिजास्टर वाले दिन आसमान से गिरी थी। वो उस जगह पहुंचता है और वहां एक डेड बॉडी देखता है जो बाकी बॉडीज की तरह करप्ट नहीं हुई थी। शू क्विंगशान 6 घंटे तक वेट करता है और फिर एक पत्थर थ्रो करता है। तब उस बॉडी के अंदर से एक पर्पल क्रिस्टल बाहर निकलता है। जैसे ही क्रिस्टल उसके हाथ में आता है उसके घाव हील होने लगते हैं। ये देखकर शू क्विंगशान शॉक हो जाता है। टेस्ट करने के लिए वो एक इंजर्ड बर्ड पर क्रिस्टल यूज करता है और वो भी इंस्टेंटली हील हो जाता है। तब शू क्विंगशान समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं है, इसलिए वो उस क्रिस्टल को अपनी चेस्ट में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्रिस्टल एब्जॉर्ब होते ही उसकी बॉडी में टेरिफाइंग एनर्जी भरने लगती है। पेन बहुत ज्यादा था लेकिन वो रुकता नहीं और तुरंत कल्चरेशन स्टार्ट कर देता है। कल्टीवेशन के वक्त उसके माइंड में ब्लैक स्मोक अपीयर होता है और एक टाइगर की रोर सुनाई देती है। सी माउंटेन आर्ट की पावर उसके अंदर फ्लो होने लगती है। उसकी बॉडी और मेरिडियंस स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं और फाइनली शू क्विंगशान अचीव कर लेता है ची कंडेंसेशन लेवल 1। उसके बाद ब्लड रेन रुक जाती है और बैरियर भी डिसअपियर होने लगता है। शू क्विंगशान फॉरबिडन जोन से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। वो अपने स्कूल पहुंचता है जहां उसने कल्टीवेशन और नॉलेज सीखी थी, लेकिन वहां सिर्फ लाशों का ढेर पड़ा था। टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मर चुके थे। शू क्विंगशान उन सब की बॉडीज को रिस्पेक्ट के साथ जलाता है ताकि मॉन्स्टर्स उन्हें करप्ट न कर सके। तभी वहां एक स्कैवेंजर की ग्रुप आ जाता है। स्कैवेंजर वो लोग होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेंथ का रूल मानते हैं। उनका लीडर था मिस्टर ली और उनके ग्रुप में एक एरोगेंट कल्टीवेटर भी था जिसका नाम कैन यू था। कैन यू शू क्विंगशान को देखते ही कहता है, जो कुछ भी तेरे पास है सब दे दे वरना तू मर जाएगा। लेकिन शू क्विंगशान फाइट चूज करता है। कैन यू गुस्से में शू क्विंगशान की तरफ देखते हुए कहता है, एक की लेवल 1 का कचरा मुझे चैलेंज करेगा, लगता है तुझे अपनी मौत जल्दी चाहिए। लेकिन शू क्विंगशान बिल्कुल चुप रहता है। तभी शू क्विंगशान अपनी स्टोरेज बैग कैन यू की तरफ
तरफ थ्रो करता है। कैन यू जैसे ही बैग पकड़ने के लिए अपना ध्यान दूसरी तरफ करते हैं, शू चिंगशान लाइटनिंग स्पीड से उसके सामने अपीयर हो जाता है और अपना डैगर सीधा कैन यू के पैर के आर पार घुसा देता है। कैन यू दर्द से जोर से चिल्लाता है और पीछे हट जाता है, लेकिन शू किंगशान उसे संभालने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं देता। वो तुरंत अपनी स्लीव के अंदर छुपे हुए नीडल्स निकालकर कैन यू की तरफ थ्रो कर देता है। कैन यू अपनी सोर्ड घुमाकर उन नीडल्स को रोक देता है, लेकिन तब तक शू किंगशान उसका बिल्कुल पास पहुंच चुका था। दोनों के वेपन्स टकराते हैं और एक पावरफुल शॉकवेव निकलती है। कैन यू अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके शू किंगशान को पीछे धकेल देता है। पावर डिफरेंस क्लियरली विजिबल था। आखिर कैन यू ची कंडेंसेशन लेवल 2 पर था, लेकिन शू किंगशान की फाइटिंग स्टाइल अजीब थी। वो सीधा फाइट नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे कैन यू को मौत की तरफ पुश कर रहा था। तभी शू चिंगशान अचानक नीचे झुकता है और अपने बूट के अंदर छुपा हुआ ब्लेड निकाल लेता है। कैन यू अटैक समझ भी नहीं पता, ब्लेड सीधा उसकी हथेली को चीर देता है। खून हवा में उड़ने लगता है। कैन यू अब सच में घबरा चुका था। गुस्से में कैन यू अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और शू चिंगशान पर फुल स्पीड से अटैक कर देता है, लेकिन शू चिंगशान अचानक हवा में जंप करता है और उसके पीछे लैंड करता है और फिर शू चिंगशान एक एक्सप्लोसिव अटैक डायरेक्टली कैन यू के फेस पर कर देता है। एक्सप्लोजन की वजह से जमीन टूट जाती है और एक बड़ा होल बन जाता है। कैन यू सीधा उस होल में गिर जाता है। उसका पूरा बॉडी खून से भर चुका था, लेकिन तभी चिंगशान लाइटनिंग स्पीड से नीचे आता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ किलिंग इंटेंट था। कैन यू डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन शू चिंगशान रुकता नहीं। वो अपना डैगर को फुल फोर्स के साथ घुमा देता है और एक ही स्ट्राइक में कैन यू का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। खून चारों तरफ फैल जाता है और कैन यू दर्द से चीखना लगता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। उससे समझ आ चुका था शू किंगशान कोई नॉर्मल सर्वाइवर नहीं है, लेकिन शू किंगशान फिर भी नहीं रुकता। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसका ईविल आई एक्टिवेट हो जाती है। एक टेरिफाइंग प्रेशर पूरे एरिया में फैल जाता है। कैन यू का बॉडी फ्रीज होने लगता है। उसका दिमाग फियर और हेलुसिनेशन से भर जाता है। शू किंगशान उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, मेरे लिए खतरे का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, उसका पूरी तरह अंत। और फिर हमारा हीरो शू किंगशान अपनी टेक्निक सी माउंटेन आर्ट एक्टिवेट करता है। उसकी मसल्स टाइटन होने लगती हैं और वायलेंट और डेंजरस हो जाता है। 1 सेकंड में शू किंगशान उसके सामने अपीयर होता है और अपना डैगर सीधा कैन यू की गर्दन में घुसा देता है। कैन यू की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। उसका बॉडी हैंड शॉक से फैल जाती हैं। उसका बॉडी धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन शू किंगशान की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। फाइट के बाद मिस्टर ली सब समझ जाता है, लेकिन वो शू किंगशान को पनिश नहीं करता, बल्कि वो कहता है, फॉरबिडन जोन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, हर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। फिर वो शू किंगशान से पूछता है, बच्चे क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? शू किंगशान कुछ देर चुप रहता है और धीरे से पूछता है, तुम्हारे साथ रहूंगा तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है।